हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति गुरु जी आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं। देखिए, आज हम गीता के ओरेकल से कुछ कार्ड्स लेंगे और कोई भी कार्ड्स, कोई भी गीता की कोई भी वचन आ सकते हैं यहाँ पे। उनसे हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमारे जीवन के जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जिस तरह की बाधाएं होती हैं, जिस तरह की हमारी चाहते होती हैं और जिस तरह के कार्य हमसे होने वाले होते हैं भविष्य में, वो सही कहीं ना कहीं सारी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जिसको हम लोगों को उन कड़ियों को जोड़ना आना चाहिए और उन कड़ियों से जो समाधान निकलता है उसी को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे तो हम पिक एंड चूज़ कर रहे हैं अभी गीता के ओरेकल से, और देखते हैं कि ऐसी क्या बातें हमारे प्रभु बताना चाहते हैं, किस तरह से कड़ियों को जोड़ना चाहते हैं, ताकि हम ये समझ पाएँ कि हमारे जीवन की जो सभी समस्याएं हैं, हमारे जीवन की जो सभी चाहते हैं, उनके लिए जो समाधान की जो कड़ी है, वो कहते हैं ना, जब दो मोती के बीच में एक नॉट पड़ता है, एक गांठ पड़ती है, वो जोड़ने का जो काम करती है, एक दूसरे को पिरोने का काम का जो करती है, एक दूसरे को होल्ड करने का काम जो करती है, वो एक कड़ी जो होती है वही समाधान होती है। तो उस समाधान को कैसे हम लोग निकालते हैं, आज हम उस पर बातचीत करेंगे। कैसे हम अपने लाइफ को, कैसे अपने जीवन को सुखमय कर सकते हैं, कैसे उस चीज़ से समझ सकते हैं कि कहाँ किस तरह की बातें हो रही हैं और हमें किस तरह के समाधान की आवश्यकता है। देखिए, दो कार्ड्स मैंने लिए हैं जिसमें दो श्लोक हैं। मैंने दोनों श्लोक को आपको बताती हूँ और बताती हूँ कि फिर कैसे हम अपने जीवन की चाहते और अपने जीवन में आने वाली बाधाओं के बीच की कड़ी को चुनते हैं। अयुक्त प्राकृतस्तब्धस्तो नैस्कृति कोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो शास्त्रोक्त उपाय में असावधान होता है, जो विवेकी नहीं है और किसी से नम्र नहीं होता, अपमान करता है, शठ है, जो शोक से भरा कपटी और आलसी है और जो काम को समय पे न करके समय को टाला करता है, वह कर्ता तामस कहलाता है। ठीक है। दूसरा श्लोक है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वक्षांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न में भक्त प्रणश्यति। अनन्य भक्त शीघ्र ही दुराचारी से धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांति प्राप्त करता है। हे कौन्तेय, इस बात को निश्चय जान लो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। अब देखिए, जिस तरह से यहाँ पे बात हो रही है शास्त्रोक्त उपाय की, वो क्यों हो रही है? जब हमारे जीवन में शास्त्र का महत्व जो होता है, वो हमारे जीवन का समाधान होता है। वहाँ से जो हमें बातें पता चलती हैं, जो हमारी भावनाओं को एक संतुलन प्रदान करने का कार्य करती हैं, वहाँ पे असावधानी होने का मतलब से प्रभु ये बताना चाहते हैं कि वहाँ पे गलती होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन मनमानापन होना एक आपकी जो बुद्धि है, अशुद्ध बुद्धि का को दर्शाता है। तो यहाँ पे असावधानी से मतलब है कि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ की अवहेलना कर रहे हैं, आप अपने धर्म की अवहेलना कर रहे हैं, आप जानते हुए भी उस कार्य को उचित रूप से नहीं कर रहे हैं जिस रूप में उस कार्य को होना चाहिए। वो जो विवेकी नहीं है, यहाँ पे मैंने कहा ना, अबुद्धि है, जिसकी जो बुद्धि है वो अशुद्ध है,
इसीलिए वो विवेकी नहीं है। विवेकी होता तो वो ये बात को समझ पाता कि कोई चीज़ें हमें संतुलन तब प्रदान करती हैं जब हम उसके गुण और दोष दोनों को समझते हैं। जब गुण और दोष को बराबर रूप से समझते हैं तभी हम एक निर्णय की स्थिति में पहुंचते हैं, जहां से कि हम उस चीज़ को अपने अंदर धारण करते हुए लोगों के साथ भी उसी तरह के व्यवहार करते हैं, जहां से हमें अगर किसी व्यक्तिगत चीज़ों में भी संतुलन चाहिए तो वहाँ से हमें प्राप्त हो सके। यहाँ पे है जो अपमान करता है, शठ है, जो कपटी है, ये सब क्यों होता है? क्योंकि वो विवेकी नहीं है। विवेकी नहीं होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि उसकी जो बुद्धि है वो अशुद्ध है। यहाँ पे विवेकी नहीं होने का मतलब ये भी होता है कि वो जो धर्म को समझता है, धर्म की सूक्ष्मता को नहीं समझता है। वो कही गए शब्दों पर जाता है लेकिन शब्दों के मर्म पे नहीं जाता है। कभी भी कि आपने देखा होगा कि आलस जो होता है, जैसे कि यहाँ पे एक आलस की भी बात हो रही है, तो ये जो आलस है, ये जो जड़ बुद्धि है हमारी, वो क्यों उत्पन्न होती है? ये भी इसीलिए उत्पन्न होती है हम में, ये आलस भी सिर्फ इसीलिए हम में उत्पन्न होती है क्योंकि वो जो है सूक्ष्मता को नहीं समझ पाता है। जो हमारे कार्य को बताए गए जो शब्द हैं, सिर्फ उस शब्दों को पकड़ता है, उसकी गहराई में नहीं उतर पाता है। और इसीलिए वो क्या होता है कि वो सब चीज़ों को समय पर भी टालता है और अपनी ही प्रकृति को, अपनी ही व्यक्तित्व को वो निखारने में असंभव हो जाता है। देखिए, सबसे बड़ा जो जीवन में अगर कुछ सबसे सुंदर है तो वो आपका व्यक्तित्व है। इंसान को कभी भी आप कोई भी कार्य करें, आप में इतनी ज़्यादा शुद्धता होनी चाहिए, आपके विचारों में, आपके कल्याण की भावना में, कि आपकी बातें जो है ना लोगों के हृदय तक पहुँचे। तो आपका जो व्यक्तित्व है उसको ही निखारने की ज़रूरत है। आपको मिलना भी, कहते हैं ना कि शास्त्रों में क्या कहा गया है? शास्त्रों में कहा गया है कि आपको क्या ढूंढना है? मैं कौन हूँ। यहाँ पे आपके ही व्यक्तित्व की बात हो रही है। तो आपको जो निखारना है, स्वयं के व्यक्तित्व को निखारना है। इसके लिए आपको शब्दों पे नहीं, शब्दों के मर्म को समझना होगा। धर्म को नहीं, धर्म की सूक्ष्मता को समझना होगा। क्योंकि धर्म की सूक्ष्मता ही आपको, जब धर्म संकट पड़ता है तो वहाँ पे आपको उपाय देने का कार्य करती है। ठीक है। और यही चीज़ अगर आपको देखा जाए कि अगर आप इसको जोड़ते हैं कि आपके जो किसी भी व्यक्तित्व को बनाने में, आपके अपने आप की खोज में अगर कोई बाधा है तो वो क्या है? आपकी समझ की कमी, जो मतलब आपकी जो एक होता है ना अल्हड़पन, अल्हड़पन यहाँ पे बातें आएंगी। क्योंकि मनुष्य में इतनी बुद्धि है, चाहे वो अशुद्ध हो या शुद्ध हो, भगवान ने उसको एक मशीन दे के भेजा है। अब उसकी ज़रूरत पे समय पे ऑयलिंग करना, अब उसकी ज़रूरत पे समय पे सफाई करना, ये चीज़ें जो है आपकी दिनचर्या से ही तय होती हैं। और आपकी दिनचर्या, अगर आप की दिनचर्या, कहते हैं ना कि जैसे इसमें निकला, इसमें जो बातें कही गई वो तामस के लिए कही गई हैं। ठीक है। तो ये जो तामस व्यक्ति के लिए कही गई है कि इसकी बुद्धि इस तरह से होती है, तो तामस व्यक्ति को भी तो सोचने में आना चाहिए ना कि भाई किस तरह की बुद्धि हम रखें तो हम अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। तो यहाँ पे